हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। द फ्यूचर्स एजुकेशन आपको उपलब्ध करवा रहा है इस वीडियो में आरएएस मेंस 2018 का प्रीवियस पेपर, यानी कि आरएएस जो 2018 की वैकेंसी निकली थी, प्रीवियस वैकेंसी, उसका जो मेंस का पेपर हुआ था। तो इसमें आपको 3 पेपर मैंने उपलब्ध करवा दिए हैं और ये चौथा पेपर है, ठीक है, जनरल हिंदी और इंग्लिश से संबंधित। तो यहाँ पर आपको बता देना चाहूँगा, अगर आप 3 पेपर्स अभी तक नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ ही चैनल ने आपको उपलब्ध करवा दी है आरएएस 2021 प्री परीक्षा की फाइनल ऑफिशियल फाइनल आंसर की के आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन, तो वो भी आप देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और भी आंसर कीज, चाहे वो वीडियो की हो, पटवारी की हो, ग्राम सेवक की हो, एसआई की हो, आरएएस की हो, इन सब की आंसर कीज मैंने उपलब्ध करवाई है चैनल पर। तो आपको करना क्या है, आपको चैनल पर जाना है। चैनल पर जाने के बाद में द फ्यूचर्स एजुकेशन, चैनल का नाम है द फ्यूचर्स एजुकेशन, बीच में कहीं भी स्पेस नहीं है किसी भी शब्द में, ठीक है। तो आपको द फ्यूचर्स एजुकेशन चैनल पर जाना है और इसके बाद में चैनल पर जाने के बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाना है। और वहाँ पर मैंने आंसर की के नाम से अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है, जहाँ पर आपको पेपर सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको क्या होगा, आपकी जो राजस्थान की परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी और आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत मदद होगी इन पेपर से, इन पेपर सॉल्यूशंस से, इन आंसर कीज से। तो आप इन आंसर कीज को ज़रूर वॉच कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दीजिएगा इन वीडियोज़ को, ताकि वो भी इसकी तैयारी कर सके। यहाँ पर आपको जो है वो केवल सटीक जानकारी, सत्य जानकारी ही मिलती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। लाइक जरूर करना है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। पेपर पर आ जाते हैं। पेपर चौथा है ये। 3 पेपर के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। 2016 के भी पेपर्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। कुल मिलाकर की बात यही है, आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों, ताकि आपको आगामी पेपर सॉल्यूशंस, आंसर कीज मिलती रहे। यहाँ पर आपको बता देना चाहेंगे, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से संबंधित पेपर है, पेपर चौथा है। और यहाँ पर आपके टोटल नंबर का पेपर है 200 का। टोटल क्वेश्चन है 65 यूनिट फर्स्ट है आपके यहाँ पर 120 मार्क का हिंदी, सामान्य हिंदी है, ठीक है। 120 मार्क का यूनिट फर्स्ट है और इसमें सामान्य हिंदी है, पार्ट ए है इसमें आपके, जो कि 50 नंबर का है। यहाँ पर कहा गया है सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। वर्षा प्लस ऋतु, ठीक है, वर्षा प्लस ऋतु। दूसरा है आपके उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास। अगला है आपके प्रति प्लस स्थित, प्रति प्लस स्थित। और अगला है गए प्लस अन, गए प्लस अन। तो यहाँ पर गए प्लस अन का जो हो जाएगा वो तो गायन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या करना है, इनका उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित हैं और यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के जो प्रश्न दिए गए हैं उन सभी के उत्तर देने हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको एक काम करना है, आपको इनका स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लेना है ताकि आप देख सकें आगे इन प्रश्नों को। और आप चैनल पर जा कर के भी देख सकते हैं इन प्रश्नों को, दोबारा से आकर के भी। चैनल को लगातार वॉच करते रहिए और विजिट करते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। आपकी हेल्प होगी, आगामी परीक्षाओं की आंसर कीज आपको मिलती रहेगी चैनल पर। पेपर सॉल्यूशन, ऑफिशियल आंसर की, फाइनल आंसर की, सब आपको यहाँ मिलता रहता है। दूसरा प्रश्न, इन शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तद्रूप, ठीक है, तद्रूप है। दूसरा है चतुष्पद। अगला है मध्वरी और चौथा है ममेतर, ममेतर, ठीक है। इन चारों का संधि विच्छेद करना है। अगला प्रश्न आपके आ जाता है, निम्नांकित की संधि कीजिए। देवी प्लस ऐश्वर्य। दूसरा है मातृ प्लस आज्ञा। तीसरा है निर प्लस रव। और चौथा है मृद प्लस मय, ठीक है। अगला है आपके, इन उपसर्गों के संयोग से 2 शब्द बनाइए। दर है पहला उपसर्ग और दूसरा है परा, ठीक है, दर और परा। दर से हो गया दर हकीकत। ऐसे आपको यहाँ पर आप संयोग से दो शब्द बनाने हैं प्रत्येक के। अगला आपके प्रश्न आ जाता है 5वां, निम्नांकित शब्दों में से उपसर्ग पृथक कीजिए। उपसर्ग हटाने हैं, ठीक है, पृथक करने हैं। कौन से हैं? प्रत्यक्ष, पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है वीक्षक, अगला है अनुपजाऊ और चौथा है बेनजीर।
चौथा क्या है, बेनज़ीर। द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। छठा है आपके प्रश्न, इन प्रत्ययों के संयोग से दो दो शब्द बनाइए। यह और दूसरा है नाक, ठीक है, यह और नाक। अगला प्रश्न है सातवां, निम्नांकित शब्दों से प्रत्यय पृथक कीजिए। पहला है शारदीय, दूसरा है कारक, तीसरा है घनेरा, चौथा है सौष्ठव। शारदीय से आप जान सकते हैं कि अभी जो वसंत पंचमी है वो उसको गए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, तो शारदीय उनसे संबंधित आ गया है शब्द। तो यहाँ पर चारों शब्द आपने कैप्चर कर लिए होंगे। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, इन शब्दों के विलोम लिखिए। पहला है तृष्णा, दूसरा है अभिज्ञ, तीसरा है सायास और चौथा है सुकर। अगले पर आ जाते हैं, प्रश्न 9, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। अद्यतन, आदृत, अंतरंग और स्तेय। ठीक है फ्रेंड्स। अगले पर आ जाते हैं 10वां प्रश्न, दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। पहला है परोक्ष और दूसरा है कूट, परोक्ष और कूट। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 11वां, इन शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। अरण्य और पुरुषार्थ, अरण्य और पुरुषार्थ। अगला आपके प्रश्न आ जाता है 12वां, निम्नांकित शब्द युग्मों का अर्थभेद स्पष्ट कीजिए। वर्ण और व्रण, वर्ण और व्रण। दूसरा है अग और अघ, ए ग और ए घ, ठीक है, अग और अघ। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्द युग्मों का अर्थभेद स्पष्ट कीजिए। अपत्य और अपथ्य, अपत्य और अपथ्य। दूसरा है साम शाम, साम और शाम। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न है, निम्नांकित वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द लिखिए। सेवा या टहल करने की इच्छा वाला, सेवा या टहल करने की इच्छा वाला। अगला दूसरा है चोरी छिपे माल लाने ले जाने वाला, चोरी छिपे माल लाने ले जाने वाला। अगला प्रश्न है 15वां, इन वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द लिखिए। पहला है जिसे पार करना कठिन हो और दूसरा है जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे। अगला प्रश्न 16वां, निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। उस करुण दृश्य को देखकर उसकी आंख में आंसू भर आए। दूसरा है यह स्मारक संगमरमर पत्थर से निर्मित है, यह स्मारक संगमरमर से निर्मित है, आना चाहिए। यह स्मारक संगमरमर पत्थर से निर्मित है। प्रश्न आपके यह दिया हुआ है। 17वां प्रश्न, इन वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। वह प्रायः बार बार मुझसे मिलने आता है। दूसरा है बच्चे को ठंडा करके दूध पिलाओ। अगला आपके आ जाता है 18वां, निम्नांकित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। मलयुद्ध, महात्म्य, महात्मय। तीसरा है कृत्य, कृत्य और चौथा है अंतर्द्वंद्व। ठीक है, कैप्चर कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, निम्नांकित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। पहला है अनुसंगिक, दूसरा है पुनरावलोकन, तीसरा है तंदुरुस्त और चौथा है स्थायित्व, स्थायित्व। अगला प्रश्न 20वां है, इन मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग, सार्थक प्रयोग लिखिए। पहला है आंखों में चर्बी छाना और दूसरा है हाथों के तोते उड़ना, हाथों के तोते उड़ना। 21वां प्रश्न, निम्नांकित मुहावरों का वाक्यों में सार्थक प्रयोग कीजिए। नाक का बाल होना और दूसरा है पानी पी पी कर कोसना। अगला प्रश्न, निम्नांकित लोकोक्तियों का भावार्थ लिखिए। पहला है तेल देखो तेल की धार देखो, दूसरा है नक्कार खाने में तूती की आवाज़, नक्कार खाने में तूती की आवाज़। अगला है निम्नांकित लोकोक्तियों का भावार्थ लिखिए।
मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, और दूसरा है सूत न कपास जुलाहे से लट्ठम लट्ठा। अगला प्रश्न, निम्नांकित पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी पारिभाषिक लिखिए। इनके हिंदी शब्द लिखने हैं DETENU डेटेनु, और दूसरा है स्टैचुअरी, ठीक है, STATUTORY स्टैचुअरी, ठीक है। अगले पर आ जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगले पर आ जाते हैं। 25वां प्रश्न, निम्नांकित पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी पारिभाषिक लिखिए। पहला है कट मोशन, CUT कट MOTION कट मोशन, और दूसरा है सुपरसीड, ठीक है, SUPERSEDE सुपरसीड, कैप्चर कर लिया होगा। अगला आपके पार्ट बी है, यूनिट फर्स्ट में है पार्ट बी, 50 नंबर का है। यहाँ पर आपके बताया गया है निम्नलिखित अवतरण का उचित शीर्षक देते हुए लगभग 1/3 शब्दों में संक्षिप्तीकरण लिखिए। अंक है 2 + 8, ठीक है, 10 नंबर का है। यहाँ आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह लीजिए, मैंने इसको बिल्कुल क्लियर आपके स्क्रीन पर रख दिया है, स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिए और इसे पढ़ लेना आप, ठीक है। पढ़ेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो। चलिए प्रश्न पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको शॉर्ट लिखना है, जैसा कि प्रश्न में बताया गया है। क्या करना है, उचित शीर्षक लिखना है और फिर आपको 1/3 शब्दों में संक्षिप्तीकरण भी लिखना है। चलिए प्रश्न अगले पर आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथन का भाव विस्तार कीजिए। सीमा शब्द आपके लगभग 100 शब्द रहेगी, 100 शब्द के लगभग आपको अपना उत्तर लिखना है। पहले भी बताया है मैंने, और भी पेपर्स में आपको 100 शब्द जहां दिए हुए हैं तो आपको क्या करना है, 100 शब्द के बिल्कुल समीप अपना उत्तर समाप्त करना है। वहां गिनने नहीं बैठना है दोस्तों कि 100 शब्द हुए या नहीं, लाइन के अनुसार आपको अनुमान लगाना है, लेकिन कोशिश करनी है कि आप 100 शब्द के बिल्कुल समीप अपना उत्तर समाप्त करें। 100 शब्द के अनुसार कैसे, आपको 150 शब्द नहीं लिखने हैं, आपको 200 शब्द नहीं लिखने हैं, आपको 50 शब्दों में अपना उत्तर समाप्त नहीं कर देना है, 30, 40, 50 में। आपको 100 के लगभग बिल्कुल अपना उत्तर स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट अपना उत्तर लिखना है कि आपकी जो आप जो कहना चाहते हैं वो आपके जो एग्जामिनर है उसको समझ में आ सके, जो कॉपी चेक करे उन्हें समझ में आ सके। आपको स्पष्ट लिखना है और अपने शब्द जो है वो ध्यान रखने हैं, सीमित मात्रा में आपको अपने शब्द लिखने हैं। एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं लिखना है, यह ध्यान दीजिएगा, एक्स्ट्रा कहीं नहीं लिखना है। 15 शब्द कहे हैं तो 15 से ऊपर आपको एक्स्ट्रा नहीं देना है, 15 का 16 हो सकता है। इसमें यह नहीं है कि बिल्कुल आपको 15 का 50 ले जा रहे हैं तो वहाँ पर आपके नंबर जो है लैप्स होने लग जाएंगे, नंबर माइनस होने लग जाएंगे। तो आपको कोशिश क्या करनी है, बिल्कुल अपना उत्तर सटीक रखना है, स्पष्ट रखना है, अपनी भाषा स्पष्ट रखनी है, और एग्जामिनर जो है उसको बात आपकी समझ में आनी चाहिए, ऐसी आपको भाषा लिखनी है। 100 शब्द कहे हैं तो 100 के बिल्कुल समीप अपना उत्तर लिखना है। अंक 10 है और भाव विस्तार लिखना है, यानी कि 100 शब्दों में आपको इसका पूरा निबंध लिखना है। असफलताएं सफलता का आधार स्तंभ है, असफलताएं सफलता का आधार स्तंभ है। अगला पेपर 4 है, 3 पेपर मैंने उपलब्ध करवा दिए, चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। प्री परीक्षा जो हुई है 2021 की, इसका ऑफिशियल आंसर की के आधार पर, फाइनल ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पेपर सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करवा दिया है द फ्यूचर्स एजुकेशन ने, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तीसरा प्रश्न, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की ओर से प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय नोखा को सत्र 2017-18 में विश्वविद्यालय में संपन्न गतिविधियों की रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए एक अनुस्मारक लिखिए। अनुस्मारक लिखना है, 10 अंक का है और 100 शब्दों में अपना उत्तर समाप्त करना है, जैसा कि पहले बताया गया था। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रश्न 4, यह भी 100 शब्दों में उत्तर लिखना है और प्रश्न है, मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर की ओर से समस्त जिला वन संरक्षकों के नाम एक परिपत्र लिखना है, जिसमें जुलाई माह में जिला स्तर पर सघन पौधारोपण अभियान चलाने का उल्लेख हो। 10 नंबर का है। आगे चलते हैं और यहाँ पर आपके अगला आ जाता है, निम्नांकित अनुच्छेद का हिंदी में अनुवाद करना है। यह आपके अनुच्छेद आपके स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लेना,
ठीक है, स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लिया होगा, कैप्चर कर लेना दोस्तों। और इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है, 10 नंबर का है, पूरा आपको हिंदी में अनुवाद करना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने पर आपके यहाँ पर प्रश्न आ जाता है, पार्ट सी है। पार्ट सी है, 20 नंबर का है। और यहाँ पर आपके प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, 250 शब्द, शब्द सीमा लगभग 250 शब्द, 250 शब्द के बिल्कुल समीप अपना उत्तर लिखना है। 20 अंक का ये प्रश्न है। 3 आपके दिए हुए हैं टॉपिक्स, एक टॉपिक पर लिखना है। तीनों टॉपिक बता देता हूँ। राजस्थान में पर्यटन, विकास के नए आयाम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और समाज, भारतीय न्यायपालिका की सक्रियता, उपादेयता और संभावनाएं। कोशिश करना दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और समाज पर अपना जो टॉपिक है उसे क्लियर कर सको, क्योंकि ये आपके बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट लग रहा है। तो इनमें से कोई एक पॉइंट आ सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये इनमें से कोई सा पॉइंट नहीं आएगा या इनमें से पॉइंट आएगा। ये सिर्फ प्रीवियस पेपर है, ठीक है, प्रीवियस पेपर है। 2018 का पेपर आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है, मेंस परीक्षा का पेपर चौथा है। तो यहाँ पर इनमें से किसी एक पर आपको लिखना है, कैप्चर कर लेना स्क्रीनशॉट। तीसरा पॉइंट है भारतीय न्यायपालिका की सक्रियता, उपादेयता और संभावनाएं। इनमें से 250 शब्दों के लगभग अपना उत्तर लिखना है, इन पर निबंध लिखना है। चलिए आगे चलते हैं। ये पूरा पेपर है, आप देख सकते हैं, जैसा कि प्रीवियस पेपर है। ये पेपर में आपकी लाइनें भी दी हुई है, यहाँ आपको उत्तर लिखने के लिए स्पेस भी दिया हुआ है। ऐसा ही पेपर आएगा आपके। यूनिट सेकंड है, अब आपके यूनिट फर्स्ट थी, अब सेकंड है 80 नंबर का, ठीक है। यूनिट सेकंड है 80 नंबर का, जिसमें आपके जनरल इंग्लिश है, ठीक है। पार्ट ए है 20 नंबर का। अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरीज 1 मार्क। हर प्रश्न का उत्तर देना है और 1 नंबर का है प्रत्येक प्रश्न। पहला ए है, आइडेंटिफाई द एरर एंड राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। 1 से 10 क्वेश्चन है, 10 नंबर के हैं टोटल। पहला है, व्हाट इज़ इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। कैप्चर कर लेना स्क्रीनशॉट ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ही वॉज पेंटेड टू रियलाइज दैट ही हैड ए लिटिल लिश्योर लेफ्ट। तीसरा प्रश्न, हिज न्यूज़ चैनल एस्पायर्स टू हैव ए मिलियन व्यूअर्स अंटिल द वीकेंड। चौथा प्रश्न, ही इज़ टेकिंग टी एवरी मॉर्निंग। अगला प्रश्न, माई आंट वॉकड इन द गार्डन वैन आई मेट हर। अगला है आपके, लेट मी शो यू हाउ टू डू इट, कैन आई। कैप्चर कर लिया होगा। अगले पर आ जाते हैं, वाट दे स्टिल। अगला है, डिड दिस पिक्चर पेंटेड बाय राजा रवि वर्मा। अगला है आपके, ही आस्क्ड दैट वाई हैव यू कैंसल्ड द मीटिंग। और लास्ट है आपके, ही सैड दैट ही वुड बी देयर अगेन टुमारो। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है आपके, चूज़ द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग। सिमिलर हो मीनिंग में, ठीक है। और दो है आपके, 2 प्रश्न है। परसीव, PERCEIVE, परसीव। और इसमें दिया हुआ है अंडरस्टैंड, एमिएबल। अगला है इम्पिसिबल, IMPECCABLE। और इसमें दिया हुआ है परफेक्ट, मैच्योर। अगला आप क्या जाता है, सी नंबर का क्वेश्चन है, चूज़ द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। अपोजिट मीनिंग करना है। 2 प्रश्न है, 1 नंबर का। अर्बन, URBANE, अर्बन। इम्पोलाइट और रूरल, ठीक है। इम्पोलाइट और रूरल कौन सा आएगा। अगला है रेयर, रेयर का आपको अपोजिट लिखना है। यहाँ अर्बन जो है उसका हो जाएगा रूरल, ठीक है। अर्बन जो होता है वो होता है शहरी, और रूरल आपके आ जाएगा ग्रामीण। तो यहाँ पर आपके अगला है रेयर। रेयर केस में सुना होगा, बहुत ही मुश्किल से मिलने वाला रेयर। और यहाँ ओपेक दिया हुआ है और दूसरा है कॉमन। तो रेयर का आपको यहाँ पर लिखना है विलोम शब्द, ठीक है, अपोजिट।
अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रश्न दिया हुआ है रीराइट चूजिंग द एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। दो प्रश्न हैं, 1 नंबर का है प्रत्येक प्रश्न। सी लुक्ड सो courteous and kind that I was completely taken over / taken in। मीनिंगफुल सेंटेंस बने तो आपको जो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए आपको चूज़ करना है एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन, वो इन दोनों में से चूज़ करना है, टेकन ओवर और टेकन इन। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे आपके अगला है, स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लिया होगा। अगला है वी आर स्टिल एट ऑड्स एंड एंड्स / एट डैगर्स डाउन विथ द एजुकेशन मिनिस्टर ओवर द चेंज इन द सिलेबस। एट डैगर्स डाउन, ये शब्द अगर आपने परीक्षा दी होगी पटवारी की तो शायद आपको समझ आ गया होगा। एट डैगर्स डाउन इंग्लिश से संबंधित प्रश्न था, तो यहाँ पर आपको चूज़ करना है। ठीक है, कैप्चर कर लिया होगा। आगे है ई नंबर का प्रश्न है, 17-18 नंबर के प्रश्न के लिए। सेलेक्टिंग द करेक्ट वर्ड फ्रेज रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। दो प्रश्न है, 1 नंबर का है प्रतीक। 17वां, इट टुक द बॉम्ब स्क्वाड मैनी हावर्स टू डिफ्यूज़, या ऑब्लिक है डिफ्यूज़, पहले है DIFFUSE और फिर है DEFUSE, द टाइम बॉम्ब लाइंग इन द मार्केट प्लेस। तो करेक्ट वर्ड और फ्रेज यहाँ पर आपको चूज़ करना है। अगला है आपके हर resilience and spirit has always shown her metal during difficult times। अब मेटल जो है वो दो प्रकार से दिए हुए हैं, पहला है METTLE और METAL, तो आपको यहाँ पर चूज़ करना है करेक्ट क्या है। ठीक है, अगला है आपके 19-20 नंबर का प्रश्न के लिए F राइट ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। 19वें नंबर का प्रश्न है, 1 नंबर का प्रश्न है 2। 19वां, ए पर्सन हु इज़ प्राइमरली कंसर्न्ड विथ मार्किंग मनी एट द एक्सपेंस ऑफ एथिक्स। और अगला है ए क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट और क्राफ्ट। कैप्चर कर लिया होगा। अगले पर आ जाते हैं, यहाँ पर पार्ट बी है, 30 नंबर का है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। 21 से 25 तक है, 5 क्वेश्चन है, 2 नंबर के हैं प्रत्येक। अब आपको क्या करना है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें, आई होप ले लिया होगा। अब आपको क्या करना है, प्रश्न देखने हैं। चलिए प्रश्नों पर चलते हैं, इसको पढ़ लेना आप पैसेज को, फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, ये और बाकी था, इसे भी कैप्चर कर लो। द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करना है। और भी वीडियोस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, पेपर्स के, अदर पेपर्स के, वो भी आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। द फ्यूचर्स एजुकेशन। 21वां प्रश्न, व्हाट सब्जेक्ट्स ऑफ कॉन्वर्सेशन मेक वन पॉपुलर। अगले पर आ जाते हैं, व्हाट टॉपिक्स मस्ट वन अवॉइड इन ए गुड कन्वर्सेशन। अगला आपके प्रश्न है, व्हाट आर द टू थिंग्स ए गुड कन्वर्सेशनलिस्ट मस्ट नो। ठीक है, कैप्चर कर लिया होगा। अगले पर चलते हैं, हाउ शुड ए गुड कन्वर्सेशनलिस्ट ट्रीट अदर्स। अगला प्रश्न 25वां, फाइंड द वर्ड्स इन द पैसेज दैट हैव द सेम मीनिंग एज द फॉलोइंग। ए पर्सन हु डिस्करेज एन्जॉयमेंट। अगले पर चलते हैं, बी है आपके 26 से 30 प्रश्न हैं और प्रश्न संख्या 5 है आपके, 2 नंबर के हैं प्रत्येक प्रश्न, 10 नंबर का पूरा ये रहने वाला है।
ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। 26वां प्रश्न है, हल्दी में बहुत से औषधीय गुण होते हैं। अगले पर आ जाते हैं 27वां, अब समय आ गया है कि अज्ञानता और निरक्षरता को जड़ से उखाड़ दें। कैप्चर कर लिया होगा। अगले पर आ जाते हैं, क्या सितार बजाने में आपको आनंद आता है? वाकई आता है। 29वां, भारतीय उपमहाद्वीप अनेक सभ्यताओं व संस्कृतियों का जनक है। अगला प्रश्न, राजा ने कैदी को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके है, मैक ए प्रेसिस ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन अबाउट 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। इसको आपको शॉर्ट करना है, 1/3 शब्दों में लिखना है पैसेज को। 10 नंबर का है आपके ये, ठीक है। 1/3 शब्दों में लिखना है, कैप्चर कर लेना और आराम से इसे देख लेना और 1/3 में लिख लेना। ठीक है दोस्तों, कर लिया होगा। आगे चलते हैं, बाकी था इसे भी कैप्चर कर लो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और पूरा कैप्चर कर लिया होगा आपने निश्चित रूप से। तो अब हम आगे चलते हैं और पार्ट सी है आपके अब, ठीक है। 30 नंबर का है और इसमें है 32वां प्रश्न, राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अप्रोक्सीमेटली 200 वर्ड्स में लिखना है आपको, लगभग 200 शब्दों में लिखना है किसी एक टॉपिक पर आपको पैराग्राफ यानी निबंध। ठीक है, 10 नंबर का है, तीनों बता देता हूँ। इंग्लिश में लिखना है आपको। पहला है आपके इसमें 32वें में, द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। दूसरा है द इफ़ेक्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे क्रेडिट कल्चर। तीसरा है ट्रैवलिंग हेल्प्स बिल्ड पर्सनैलिटी। ठीक है, ट्रैवलिंग हेल्प्स बिल्ड पर्सनैलिटी। यहाँ पर आपके जो सिलेबस है दोस्तों मेंस का, उसमें आपके ये ध्यान दीजिएगा, आपके जो बिटकॉइंस करेंसी है उसे भी शामिल किया गया है, तो उससे संबंधित को आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, बिटकॉइन से संबंधित पैराग्राफ के लिए भी और प्रश्नों के लिए भी, क्योंकि आपके टॉपिक में शामिल किया गया है सिलेबस में। कैप्चर कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपके अगला प्रश्न आ जाता है, 10 नंबर का ही है, 33वां प्रश्न, एलोबरेट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग थीम्स इन अप्रोक्सीमेटली 150 वर्ड्स में लिखना है आपको। ठीक है, पहला है योर एनिमीज आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। दूसरा है ऑल वेल दैट एंड्स वेल, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। ठीक है, 10 नंबर का है। अगले पर चलते हैं। अगला है आपके 10 नंबर का 34वां, राइट ए लेटर टू द जोनल मैनेजर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे दिल्ली describing the discomforts you experienced during a recent journey। 150 शब्दों में लिखना है। और इसके अलावा अथवा में दिया हुआ है दूसरा, राइट ए रिपोर्ट ऑन द पैथेटिक कंडीशन ऑफ द पब्लिक जूस इन राजस्थान। तो आपको लिखना है यहाँ पर 150 शब्दों में, लगभग 150 शब्दों में। तो 150 लगभग यानी 150 के लगभग ही होना चाहिए, 150 के बिल्कुल समीप ही होना चाहिए। ठीक है, गिनने नहीं बैठना है शब्दों को कि 150 शब्द हम गिनने बैठे, पेपर छूट जाता है इससे। तो आपको क्या करना है, लाइन के अनुसार अनुमान लगाना है और कोशिश कर लेनी है कि आप पहले लिख के देख लें एक लाइन में कितने शब्द आ रहे हैं, उसे काउंट करके फिर आगे उस अनुसार कर सकते हैं। लेकिन आपको जो शब्द लिखने हैं वो 150 जहाँ बोले हैं वहाँ 150 के बिल्कुल समीप शब्द लिखने हैं। 150 के 200 नहीं करने हैं, 150 के 50 नहीं करने हैं। ठीक है, तो ये आपके पूरा पेपर आपको उपलब्ध करवा दिया गया है। चारों पेपर मैंने उपलब्ध करवा दिए। 2018 के मेंस परीक्षा जो हुई थी, 2018 में जो RAS की पिछली परीक्षा निकली थी और मेंस जिसका एग्ज़ाम हुआ था, उसके चारों पेपर उपलब्ध करवा दिए हैं।
और पेपर्स के वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। और भी पेपर सॉल्यूशंस आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।